बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के 25 मुनर्रफीन पीटीआई के मुनर्रफीन को डी-सीट कर दिया, जबकि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला के बारे में भी नए सवालात उठने लगे। नाज़रीन कराम, इस मौजू पर हम आपसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे इस्तदा है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको पहुंचे। नाज़रीन कराम, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि मुनर्रफीन अरकान का वोट अगर वजीर आजम के, अगर पार्टी लीडर के हुक्म के खिलाफ डाला जा रहा हो तो वो शुमार नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही एक तरफ ये कहा गया कि वोट शुमार नहीं होगा, फिर दूसरा डी-सीट कर दिया गया। बड़ी सजा उसके लिए डी-सीट होना है, लेकिन जो वोट डाला गया है जिस काम के लिए, उसका उसे कोई फायदा नहीं है। यानी अगर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हुई, उसमें अगर अरकान वोट डालते उसके खिलाफ तो वो भी कौमी असम्बली के अरकान भी डी-सीट हो जाते। लेकिन उन्होंने तो वोट डालने की नौबत नहीं आई। पंजाब असम्बली में ऐसा हुआ। पंजाब असम्बली में पिछले 1 माह से ज्यादा अरसे से बड़ी मुश्किल से हमजा शहबाज ने हलफ उठाया। वजीर आला का हलफ उठा लिया, फिर गवर्नर और फिर सदर उसके रास्ते में ऐसी ऐसी रुकावटें पैदा करते रहे हैं और अभी इस वक्त कर रहे हैं। हुकूमत ने उमर चीमा को गवर्नरशिप से तो हटा दिया, लेकिन ताहाल वो अपने आप को गवर्नर होने का दावा कर रहे हैं। उनका गवर्नर हाउस में दाखिला बंद कर दिया गया है। अगर वजीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज के 25 अरकान के चले जाने से, उनके वोट शुमार न होने से, उनके वजीर आला पंजाब के तौर पर काम करने के बारे में मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं। लेकिन सिर्फ फिलहाल ताहुक्म सानी उन्हीं की हुकूमत है, वही जो कुछ फैसले कर रहे हैं। लेकिन इससे ये तासर मिलता है कि अब जो भी फैसला होगा वो आगे अदालत में होगा। अब लोग अदालत में जाएंगे कि जी वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुनर्रफीन की डी-सीट होने के बाद। लेकिन कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर वोटिंग का दूसरा राउंड हुआ तो हमजा शहबाज 177 वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे और चौधरी परवेज इलाही को 172 वोट मिलेंगे। फिर तरह तरह की क्या सलाहियां भी की जा रही हैं। बड़े बड़े कानूनदान भी हैं, लोग बने हुए लोग ये राय ये भी देते हैं कि शायद सूबाई असम्बली तहलील हो जाए। ये जो हुकूमत अभी गई है, इसको अभी तक हजम नहीं हुआ उसका जाना। अभी तक वो जलसे जुलूस की सियासत कर रही है और हुकूमत पर दबाव डाल रही है कि उन्हें इलेक्शन की डेट दे दे। लेकिन ऐसा मुमकिन मुझे नजर नहीं आता। फिलहाल ये भी तासर था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ शायद इलेक्शन में जाने के
की तरफ जाएं, और चूंकि उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे या उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी तक कोई यकीनदानी भी नहीं कराई गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारी क्या सराहियां हैं। वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को जिस तरह और शान चत किया है, उसके बाद वो महीने 2 महीने के लिए नहीं आए। वो जितना गंद है पिछली हुकूमत का फैलाया हुआ, सबको साफ करेंगे, नैब कानून तब्दील करेंगे। इसी तरह वो इंतखाबी इस्लाहत करेंगे, और जिस तरह वो मशीन के जरिए वोट डालने का जो एक नया ड्रामा रचा गए थे, उसको भी तब्दील करेंगे। ये सब कुछ होने के बाद यकीनन इलेक्शन हो जाएंगे, और ज्यादातर उम्मीद तो यही है कि अगस्त 2023 तक ये हुकूमत कायम रहेगी। ये 2 वोटों की अक्सरियत से जो हुकूमत है, 3 वोटों की, उसको बरकरार रहेगी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमजा शहबाज के लिए मुश्किलात तो पैदा होंगी। उन्हें वोट ऑफ अगर कॉन्फिडेंस न लेना पड़ा तो कम से कम उन्हें एक बार फिर दूसरे राउंड में जाना पड़ेगा। स्पीकर के खिलाफ भी, सूबाई स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक एतमाद आई हुई है, लेकिन वो स्टिल उसको लटका रहे हैं। अब 30 मई तक इसको ले गए हैं। न जाने 30 मई तक क्या होता है, दरियाओं का पानी पुलों के नीचे से कितना गुजर चुका होता है, क्या फैसले होते हैं। लेकिन बहरहाल जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो या ना हो, लेकिन उसके ऊपर गहरे बादल छाए हुए हैं। ऐसे लगता है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर ये कुरान शिद्दत अख्तियार कर गया तो मुमकिन है कि ये हुकूमत खुद ही मुस्ताफी हो जाए और इलेक्शन में चली जाए। कोई जमात ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि उसकी पॉपुलरिटी में कमी हो। लिहाजा इमरान खान को चेक करेंगे। इमरान खान को ये बावर करा दिया गया है कि नवाज शरीफ आने वाले हैं पाकिस्तान में, और कानून की अदालत में सामने सरेंडर करेंगे, और बिल आखिर मियां नवाज शरीफ ही वो वाहिद शख्सियत है जो इमरान खान के असर को खत्म कर देगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, पता लग जाएगा कि सियासत का उड़ किस करोड़ रहते हैं। पर एक बात बड़ी बिल्कुल वाज़ेह है, इमरान खान के दोबारा आने के इम्कानात दिन ब दिन कम हो रहे हैं। बेशक बड़े बड़े जलसे अफ्ताब कर लें, बड़े बड़े इत्तेमाद कर लें, और वो एक इतना दबाव डालने की कोशिश करें कि मौजूदा हुकूमत मजबूर हो जाए इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब, आपको मालूम होना चाहिए, अब अगर मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन की नई डेट दी और इलेक्शन के लिए तैयार हुई, तो कायदे हस्ब इख्तिलाफ राजा रियाज से मशावरत के बाद होगी। अब राजा रियाज जो हैं वो तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे कि जो आप वज़ीर आज़म होते तो अपोजिशन लीडर होते तो आप इस्तेमाल करते। अब लगता यही है कि आने वाले दिनों में अगर किसी वक्त भी निगरान हुकूमत कायम की गई तो वज़ीर आज़म और राजा रियाज की मशावरत से बनेगी। इमरान खान तमाशा ही देखते रहेंगे। इमरान खान बेशक ताकतवर लोगों की हमायत के दावे करते रहें, लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब का जो कम बैक है ये नहीं होगा। इमरान खान साहब को फिलहाल सियासत में धक्के खाने पड़ेंगे। फिर कुछ अर्से बाद मालूम हुआ हमें कि उनके दिलों में कितना तेज है। बहरहाल इमरान खान साहब के लिए अगर मुश्किलात हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किलात मौजूद हैं।